अजीरुद्दीन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट से बेहद लगाव था। उनकी बैटिंग में एक खास फ्लो और कलाइयों का जादू देखने को मिलता था। 1984 में अजहरुद्दीन ने भारत की ओर से टेस्ट डेब्यू किया और पहले ही मैच में सेंचुरी ठोक दी। इतना ही नहीं, उन्होंने लगातार 3 टेस्ट मैचों में 3 शतक लगाकर इतिहास रच दिया। इसके बाद हर कोई कहने लगा कि भारतीय क्रिकेट को एक बड़ा सितारा मिल चुका है। कप्तानी की ऊंचाइयां। 90 के दशक में अजहरुद्दीन भारतीय टीम के कप्तान बने। उनकी कप्तानी में भारत ने कई ऐतिहासिक जीतें हासिल कीं। खासकर घरेलू मैदान पर भारत को हराना लगभग नामुमकिन हो गया था। उनके नेतृत्व में भारत ने वर्ल्ड कप, एशिया कप और कई सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। अजहरुद्दीन अपनी फिटनेस, स्टाइल और बैटिंग के कारण युवाओं के आइकॉन बन चुके थे। विवादों की आहट। लेकिन कहते हैं कि जितनी तेजी से कोई ऊपर जाता है, गिरावट भी उतनी ही तेज आती है। अजहरुद्दीन का नाम कई बार विवादों से जुड़ने लगा। मीडिया में उनकी पर्सनल लाइफ और रिश्तों को लेकर भी चर्चाएं होने लगीं। फिर आया वो वक्त जिसने उनकी चमकती हुई छवि पर गहरा धब्बा लगा दिया। मैच फिक्सिंग का तूफान। 2000 में क्रिकेट जगत को हिला देने वाला मैच फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिये ने खुलासा किया कि कई बड़े खिलाड़ी बुकीज से मिले हुए हैं। जांच के दौरान भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन भी शक के घेरे में आया। आरोप था कि अजहरुद्दीन ने कई मैचों में बुकीज के कहने पर खराब प्रदर्शन किया और मैच फिक्सिंग में शामिल रहे। बीसीसीआई का बैन। जांच के बाद बीसीसीआई ने अजहरुद्दीन पर आजीवन प्रतिबंध, लाइफ बैन लगा दिया। यह खबर सुनते ही क्रिकेट फैंस को गहरा झटका लगा। जिस खिलाड़ी को कभी भारत का सबसे भरोसेमंद कप्तान कहा जाता था, वही अब गद्दार के रूप में देखा जाने लगा। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और अचानक अजहरुद्दीन की इमेज बुरी तरह से टूट गई। मीडिया से लेकर क्रिकेट फैंस तक हर कोई उन्हें कोसने लगा। करियर का अंत। यह बैन अजहरुद्दीन के लिए करियर का ताला साबित हुआ। उस समय वे अब भी अच्छे फॉर्म में थे और टीम इंडिया के लिए खेल सकते थे, लेकिन आरोपों और बैन ने सब कुछ खत्म कर दिया। उनका क्रिकेट करियर वहीं रुक गया। निजी जिंदगी में झटके। अजहरुद्दीन का निजी जीवन भी इस दौरान कई मुश्किलों से गुजरा। उनकी पहली शादी टूटी, फिर दूसरी शादी भी विवादों में रही। मैच फिक्सिंग के आरोपों ने उनके निजी रिश्तों और मानसिक स्थिति को भी गहरा झटका दिया। कानूनी लड़ाई और वापसी। अजहरुद्दीन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को हमेशा गलत बताया। उन्होंने कहा कि वे कभी मैच फिक्सिंग में शामिल नहीं रहे। कई सालों तक कानूनी लड़ाई चलती रही। आखिरकार 2012 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बीसीसीआई का लगाया हुआ आजीवन प्रतिबंध हटा दिया। कोर्ट ने माना कि अजहरुद्दीन पर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका खेल करियर खत्म हो चुका था और वे मैदान पर दोबारा कभी नहीं लौट सके। राजनीति और नया सफर। क्रिकेट से दूर होने के बाद अजहरुद्दीन ने राजनीति का रुख किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और 2009 में मुरादाबाद से सांसद चुने गए। इसके अलावा वे क्रिकेट प्रशासन में भी जुड़े और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। डाउनफॉल से सीख। अजहरुद्दीन की कहानी हमें यह सिखाती है कि नाम, शोहरत और पैसा कब किसे कहां पहुंचा दे, ये कोई नहीं जानता। उनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण था विवादों में फंसना और भरोसे पर दाग लगना। हालांकि कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी, लेकिन क्रिकेट से जो इज्जत और पहचान मिलती है, वो एक बार खोने के बाद फिर कभी वापस नहीं आती। निष्कर्ष।
मोहम्मद अजहरुद्दीन का डाउनफॉल भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे दुखद अध्यायों में से एक है। एक खिलाड़ी जिसने तीन तीन लगातार शतक लगाकर डेब्यू किया, भारतीय टीम को कई जीत दिलाई, वही अंत में मैच फिक्सिंग विवाद के कारण अपने करियर से हाथ धो बैठा। आज भी फैंस उन्हें याद करते हैं, एक महान बल्लेबाज और कप्तान के रूप में, लेकिन उनके नाम के साथ हमेशा यह सवाल जुड़ा रहेगा कि अगर वो विवाद न होता तो अजहरुद्दीन का करियर कहां तक पहुंच सकता था।